सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है जिसके लिए आप बहुत समय से लगे हुए हो, बहुत सारे उपाय कर लिए और अब आपका विश्वास डगमगा रहा है कि मैं क्या करूं, करूं या ना करूं ये उपाय, इतने सारे उपाय करने के बाद भी मुझे कोई फल प्राप्त नहीं हुआ, तो मैं क्यों ही करूं ये उपाय। तो फिर आप ये उपाय अवश्य ही करके देखना एक बार। गुरुजी ने 4 विशेष दिन बताए हैं उपाय करने के लिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ। और वो है हमारे पार्थिव शिवलिंग। यदि पार्थिव शिवलिंग आप नहीं बना सकते तो अपने घर की ही मिट्टी, घर के ही किसी वृक्ष के नीचे, घर के ही गमले में ये उपाय कर सकते हैं। कैसे करना है आपको, पर उसके लिए वही कार्य जो आप हमेशा करते आए हो, वीडियो को इतना प्यार देते रहे हो, आगे भी देते रहिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। तो जो 4 दिन गुरुजी ने बताए हैं, पहला सोमवार, दूसरा है सोमवार की अष्टमी, तीसरा है शिवरात्रि जो हर महीने आती है और महाशिवरात्रि, और चौथा है प्रदोष का दिन। ये 4 दिन ऐसे हैं जब आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हो, पार्थिव लिंग का निर्माण कर सकते हो, और इस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके आपके मन की कामना, आपके मन की मनोकामना को पूर्ण कर सकते हो। यदि आपके पास में समय है तो आप अवश्य ही पार्थिव शिवलिंग बनाओ। और मैं तो बोलता हूँ जब जब आप सोमवार, जो सोमवार पड़ रहा है आपसे, उस दिन आप पार्थिव शिवलिंग बनाओ, पूजन अर्चना करो बाबा की, और जो मांगोगे वो बाबा आपको देगा। क्योंकि महादेव थोड़ा देरी से देते हैं। आप इतने समय से लगे हुए होंगे, अब आप सोच रहे होंगे इतने सारे उपाय बता देते हैं, कोई उपाय सफल तो हो ही नहीं रहा है, हम क्या करें। तो एक बात जो आज मैं आपको बोलता हूँ, जो गुरुजी ने अपनी कथा में बोली थी, क्या बोली थी कि देवता देते हैं पल्ला झाड़कर, और साथ ही साथ में जो भगवान विष्णु हैं, भगवान ब्रह्मा हैं, वो भी आपको उतना ही देंगे जितना आपके भाग्य में लिखा है, जितना आपके नसीब में लिखा है। लेकिन एक मेरे महादेव, मेरे भोले बाबा, मेरे शिव शंभू एक ऐसे हैं जो यदि आपसे प्रसन्न होते हैं तो आपको वो प्रदान कर देंगे जो आपके भाग्य में नहीं लिखा होगा, जो आपके नसीब में नहीं होगा, जो आपकी किस्मत में नहीं होगा। बस जो महादेव है वो हमारी परीक्षा लेते हैं, वो देखते हैं कि इसके अंदर कितना धैर्य है, आखिर ये कितना उपाय कर सकता है और कब तक उपाय कर सकता है। तब जाके ही, और जब भगवान को लगता है कि अब मेरी परीक्षा सफल हुई, मैंने जो परीक्षा ली थी उस परीक्षा में ये व्यक्ति सफल हुआ, तो मुझे अब इसको वो दे देना चाहिए जिसकी ये कामना कब से कर रहा है। तो भोलेनाथ परीक्षा बहुत लेते हैं, इस बात का ध्यान रखना। गुरुजी ने भी साफ बोला है कि यदि विश्वास हो उपाय पे तो विश्वास करना, नहीं हो तो मत करना। फिर बिना विश्वास के करोगे उपाय सफल नहीं होगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि महादेव जो हैं जब प्रसन्न होते हैं हमसे, वो उपाय सफल होते हैं हमारे, तो वो हमको वो प्रदान कर देते हैं जो हमारे नसीब में नहीं है, हमारी किस्मत में नहीं लिखा होता। जो भगवान ब्रह्मा नहीं दे सकते, जो भगवान विष्णु नहीं दे सकते, वो मेरे महादेव देते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना। तो अब आपको क्या करना है, या तो प्रत्येक सोमवार करना शुरू कर दो या महीने के 1 सोमवार करो, लेकिन करो ज़रूर। क्या करना है आपको, या तो पार्थिव शिवलिंग बना लो, समय है आपके पास में, समय नहीं है तो पार्थिव शिवलिंग मत बनाकर आपके घर में जो भी पॉट हो, यानी कि जो गमला हो, उस गमले में आपको ये कार्य करना है। कोई सा भी वृक्ष लगा हो, पौधा लगा हो आपके गमले में, बस तुलसी का जो गमला हो, तुलसी का जो क्यारा हो, उसमें आपको ये कार्य नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। बाकी कोई सा भी घर में पौधा हो, गमला हो, ठीक शाम को प्रदोष काल में 6:39, कितना समय, 6:39 का समय नोट कर लो। जो मिट्टी है गमले की उसको लिंग की आकृति देना, बस एक छोटा सा लिंग बना लेना उस मिट्टी का। माता पार्वती का हस्तकमल ना भी बनाओ तो भी चलेगा, बस आपको एक छोटी सी लिंग की आकृति बनानी है। बस इस प्रकार लिंग की आकृति बनाना, मिट्टी को उठाकर लिंग आकृति बना के इस लिंग आकृति को शिव मानकर, भगवान शंकर मानकर इनके ऊपर अभिषेक करना, जलाभिषेक, दुग्ध अभिषेक, जो आप अभिषेक करना चाहते हो वो करो। बेलपत्र है आपके पास में, समर्पित करो और पूजा करो, और एक दीप प्रज्वलित करो, गोलबाती का, घी का दीप प्रज्वलित करो, और जो आपको मांगना है शिव जी से वो मांग लो। उसके बाद में जब ये दीप ठंडा हो जाए, 10 से 15 मिनट में ये दीप ठंडा हो जाएगा, दीप बुझ जाएगा। उसके 15 मिनट बाद जल डालकर इसी यानी कि जो शिवलिंग है, यानी कि जो आपने लिंग आकृति बनाई है, इस पर जल डालकर इसका विसर्जन कर दो। इस प्रकार से विसर्जन कर दो। केवल 5 सोमवार, 3 सोमवार एक बार करके देखो, बाबा इसी से प्रसन्न हो जाएगा और आपको वो सब कुछ प्राप्त कराएगा जो आपको चाहिए। लेकिन उसके लिए धैर्य आपको रखना होगा, पेशेंस आपको रखना होगा। अब हम दूसरे उपाय की तरफ चलते हैं हमारे इस वीडियो के, जो कि है रोग की मुक्ति के लिए। सोमवार के दिन
महीने में एक दिन, और वो भी सोमवार के दिन आपको ये कार्य जरूर करना है। क्या करना है, एक कलश लेना है और उस कलश के अंदर कच्चा दूध डालना है। कच्चा दूध गाय का हो या भैंस का हो, जो भी, कच्चा दूध डालकर उसमें आपको थोड़ी सी काली मिर्च मिलानी है। जो काली मिर्च होती है, और वो भी आपको मिलानी है पीस कर, साबुत काली मिर्च नहीं, पीस कर काली मिर्च मिलानी है, अच्छे से मिला लेना है। और सोमवार के दिन भगवान शंकर के शिवलिंग पे वो काली मिर्च का दूध, जिसमें आपने काली मिर्च मिलाई, उस दूध को समर्पित कर देना शिव जी पे। क्या होता है ये उपाय करने से, क्या प्राप्त होता है हमें इस चीज़ को करने से, या दूध में काली मिर्च मिला के चढ़ाने से? तो जितने भी हमारे शरीर में रोग होते हैं, जितने भी हमारे शरीर में कष्ट होते हैं, वह समाप्त हो जाते हैं। और यदि घर में किसी को रोग है, किसी को दुख है, तो उसका रोग भी धीरे धीरे समाप्ति पर आता है। महीने में एक बार किसी भी सोमवार को नियम बना लो, या तो पहले सोमवार को, महीने का पहला सोमवार, या महीने का आखिरी सोमवार, या महीने का बीच का सोमवार, किसी भी एक सोमवार को नियम बना लो। और हर महीने के महीने केवल थोड़ी सी काली मिर्च कूट कर, पीस कर दूध में मिलाकर शिव जी को समर्पित करो। अगला उपाय जो कि है विषम परिस्थितियों से निकालने वाला उपाय। क्या करना है, आपको एक पुष्प लेना है और एक के साथ में 4 पुष्प और लेने हैं, यानी कुल लेने हैं आपको 5 पुष्प। और ये पांचों पुष्प एक साथ हो, एक साथ यानी कि एक ही बार में पांचों पुष्प खिले हुए हो। अब आप बोलोगे ये पुष्प कहाँ मिलेंगे और कैसे दिखते हैं, तो अभी आपको दिखा देते हैं। ये देख सकते हो आप, ये वो पुष्प है जो कि मंदार बोलते हैं, जिसको हम गुलाबी आंकड़ा बोलते हैं। ये पांचों पुष्प इस प्रकार से एक साथ आपको दिख जाए, एक साथ मिल जाए, तो आपको ये 5 पुष्प ले लेने हैं। ये 5 पुष्प लेकर आपकी जो भी परिस्थितियाँ चल रही है, उन परिस्थितियों को समाप्त करने के लिए, उन परिस्थितियों को दूर करने के लिए, बस इस पुष्प को ले जाकर ये जो भगवान के चरणारविंद का स्थान है, इस स्थान पर स्पर्श कराकर, स्पर्श कराकर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर दो। सोमवार के दिन बाबा आपकी जितनी भी विषम परिस्थितियां चल रही होगी जीवन में, उन सभी विषम परिस्थितियों को समाप्त कर देगा। तो ये थे सोमवार के उपाय। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।